बाद उस तिरंगे को सौंप दिया जाता है उनके परिवार के लोगों को और उनके पार्थिव शरीर को अब रखा जा रहा है चिता पर। अब यहाँ से रोहन जेटली का कार्य शुरू होता है। अपने पिता को वो जो दाह संस्कार की जो भी प्रक्रिया है, जो भी हमारा रीति रिवाज उसके अनुसार ये चलेगा। और यहाँ से एक अब मुझे लगता है उनके जितने भी परिवारजन एक बार आखिरी हाथ जोड़ के उनके पैरों की तरफ से आखिरी श्रद्धांजलि देंगे, जो शायद हम देख रहे हैं। और उसके बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, जो हिंदू रिवाज में होता है। और बट एक बात आप सही बोले पांडे जी कि इनका नाम इतिहास में हमेशा लिखा जाएगा। यहाँ बॉडी तो खत्म हो जाएगी, पंचतत्वों में विलीन हो जाएगी, पर इनका नाम है जेटली जी का, ये हमेशा इतिहास में लिखा जाएगा। ये मैं इनको अगर इंग्लिश में बोलूंगा, ये एक लेजेंड थे, पॉलिटिकल लेजेंड। एक टिप्पणी में सतीश जी आपकी भी, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है, लेकिन इस जगह पर सिर्फ उनके परिवार के लोग, जो दोस्त मित्र हैं, जो बहुत करीबी हैं, जो घर के लोग हैं, सिर्फ उनकी मौजूदगी यहां तक होती है जब उन्हें इस दुनिया से आखिरी विदाई दी जाती है, उनके पार्थिव शरीर को जब पंचतत्व में विलीन किया जाता है। और यही वजह है कि जो उनके सबसे करीबी लोग हैं, चाहे उनके दोस्त मित्र रहे हो, परिजन हो, परिवार के लोग हो, सिर्फ उन्हीं की मौजूदगी इस जगह पर। जी बिल्कुल स्वाभाविक है, ये हिंदू परंपरा है कि जिससे वर्षों से जुड़े हों। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल तरीके से जो उनके अतरंग रहे, वो चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, जिससे उनका पारिवारिक रिश्ता पिछले कई दशकों से, कई वर्षों से रहा हो, जो घर में आना जाना हो, और वो तमाम लोग होते हैं। लेकिन सामान्यतः ज्यादातर लोग परिवार के लोग होते हैं, जिनका ब्लड रिलेशन होता है, रक्त संबंधों से जुड़े होते हैं, वही वहां पर रहते हैं। और जो आत्मीयता जो दिखाई देती है, जो नेचुरल है, और वो चीजें सभी लोग महसूस करते हैं कि जाना जेटली जी का दुखद सबके लिए है। लेकिन जो परिवार के अभिन्न सदस्य हैं, जो उनके साथ 40-50 सालों तक साथ में जिंदगी अपना जिया है, उनके बीच में दिल में जो गम है, जो कमियां आई हैं, उसे भर पाना बहुत मुश्किल है। देश के लिए भी बहुत मुश्किल है कि जेटली जैसे नेता का जाना, उसकी भरपाई हो जाए। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये लेजेंड, बिल्कुल भाई साहब से मैं सहमत हूं कि लेजेंड थे, स्टेट्समैन थे। आने वाले 20 सालों डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, आप देखेंगे कि आने वाले समय में नए भारत का जो निर्माण होगा और जो निर्माण हो रहा है, उसके पुरोधा अरुण जेटली ही थे, न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी। तो इस तरीके से जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, 21वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण आयामों को अंजाम दिया है। जब भारत सर्वोच्च शक्ति बनने की कोशिश में आज जब बन जाएगा, तो उस समय अरुण जेटली का नाम स्वर्ण अक्षरों में पहले पंक्ति में लिखा हुआ दिखाई देगा। अंतिम चरण में है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। निगम बोध घाट से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर सुमित जी कुछ और लाइनें जरूर याद आती हैं। अरुण जेटली का नाम स्वर्ण अक्षरों में पहले पंक्ति में लिखा हुआ दिखाई देगा। अंतिम चरण में है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। निगम बोध घाट से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर सुमित जी कुछ और लाइनें जरूर याद आती हैं, जब उन्होंने संसद में ये कहा था कि कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं, मुश्किल ये है बाग में अब तक कांटे कई पुराने हैं। और उनके ना रहने से जो कांटा, जो दंश है, जो बीजेपी को उनके जाने से जो सदमा लगा है, उसका आने वाले वक्त में, क्योंकि बीजेपी के एक तरीके से अरुण थे जो कि अब अस्त हो चले। देखिए, बीजेपी को उनको एक लॉस बहुत लंबे समय तक दिखेगा, क्योंकि जो उनका क्रॉस पार्टी कनेक्ट था उसके लिए, और जो मोदी जी ने 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो सपना रखा, नए भारत का रखा, उसमें जेटली जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके सूत्रधार मैं कह सकता हूँ, मैन बिहाइंड द ब्रेड जो कहते हैं वर्क, वो है, उन्होंने वो किया। बट बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसमें बहुत से प्रोफेशनल, बहुत से लीडर हैं। इस वैक्यूम को भरने में टाइम लगेगा, समय लग सकता है, बट मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि ये कार्डर बेस्ड पार्टी तो एक विकल्प देश को दे देगी। बट देश और बीजेपी उनके योगदान को हमेशा मिस करेगा और करता रहेगा। और ये ऐसे लोग हैं पांडे जी, जिनका नाम इतिहास में चला जाता है। आज इनकी आज ये पंचतत्व में विलीन तो हो जाएंगे, पर अरुण जेटली जो नाम है वो कभी खत्म नहीं होगा। जीएसटी जब तक दुनिया में रहेगा, जब तक इंडिया में रहेगा, इनका नाम रहेगा। आईबीसी, ये आप अपनी बात पूरी करिएगा। जो तस्वीरें इस वक्त हमें निगम बोध घाट से दिखाई दे रही हैं,
अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को रख दिया गया है। उन्हें अब से थोड़ी देर बाद रोहन मुखाग्नि देंगे और ये परंपरा ये भी हिंदू धर्म में है कि जब चिता पर पार्थिव शरीर को रख दिया जाता है तो एक आखिरी बार उन्हें प्रणाम करने की परंपरा है। जो उनके सगे संबंधी हैं, जो मित्र हैं, जो परिजन हैं, एक आखिरी बार पांव छूकर प्रणाम करते हैं दिवंगत आत्मा को और उसके बाद जो मुखाग्नि देते हैं, जैसे अब यहाँ पर रोहन देंगे, जिसके बाद वो मुखाग्नि देंगे अपने पिता अरुण जेटली को। जी देखिए, ये एक हमारा परंपरा है हिंदुओं में। जब अंतिम शव को चिता पे रखाया जाता है तो सब पूर्व की दिशा से, जहां तक मेरा अनुमान है, पैरों की तरफ आते हैं, पैर छू के हम आशीर्वाद लेते हैं और ये होता है कि भाई कहा सा माफ, आपकी आत्मा को शांति मिले, आप हमें माफ करें। और ये सब जो खास रिलेटिव है, जो हमारे रिलेटिव ब्लड रिलेशन है, या जिनका भाई साहब जैसे बोले जिन्हें बिल्कुल घर आना जाना है, जो परिवार से बहुत ज्यादा देर से संबंध है, वो करते हैं। उसके बाद फिर दाह संस्कार की जो है प्रक्रिया वो शुरू करेंगे रोहन जी, जो उनके पुत्र, क्योंकि पुत्र को ही हक होता है ये सब करने का और हिंदू परंपरा के अनुसार। तो कुछ देर में हम देखेंगे, ये देखिए अभी सब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे पांडे जी, सब लोग आके एक एक बार लेफ्ट टू राइट आके जो है हमारे उत्तर दिशा से पैर छू रहे हैं और एक एक करके वो वहीं से उतरते जाएंगे। जहाँ जो परंपरा वो फिर वहां रहते नहीं, वहां उतरते जाएंगे। बिल्कुल जो खास परिजन है और वो रहेंगे। जैसे एक बार हम चिता को अग्नि दे देते हैं, अग्नि के स्फूर्त कर देते हैं, फिर जो कुछ टाइम बाद जो उनके बेटे भी हैं और जो परिवार के फर्स्ट रिलेशन भी, वो भी उस वहां से निकलने लगती है। फिर जो हमारे यहाँ पर वो होता है कि हम सब जो जितने भी लोग आए उनको थैंक यू करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, वो एक एक करके वो फिर घाट से निकल जाते हैं एज पर हिंदू रिचुअल्स। और बिल्कुल जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आप तस्वीरों में आप देखिए एक आखिरी बार प्रणाम और साथ ही एक और जो अरुण जेटली के पुत्र हैं रोहन, वो नीचे बैठे हैं, जो पंडित वहां पर मौजूद हैं। अगर मैं ठीक हूं सतीश जी, आखिरी जो प्रक्रिया अंतिम संस्कार की कर्मकांड की जो प्रक्रिया है वो पूरी करवा रहे हैं मंत्रोच्चार के साथ। जी। और उससे इसका चूंकि इस प्रोसेस में कभी न कभी किसी न किसी रूप में व्यक्ति होने के नाते, माता पिता के गुजरने के बाद मैं भी रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि वो अंतिम प्रक्रिया है जिसमें वो श्रद्धांजलि, वो शब्द जिसके आधार पर उनको त्राण मिलने की, जो मोक्ष मिलने की जो बातें होती है वो जुड़ा होता है और वो बातें पूरी की जाती हैं। और भारतीय परंपरा, हिंदू सोच और दृष्टि के हिसाब से ये तो बहुत महामहिम थे, बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि जो व्यक्ति, जिसका हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति गलत काम भी किया हो, जिसका नाम बहुत अच्छा नहीं हो, वो भी शरीर त्याग दे, तो शरीर त्यागने के बाद कोई उसकी आलोचना नहीं करता, उसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसकी बुराइयां उस शरीर के साथ चली गई हैं, भस्म हो गई हैं, और ये जो बचा है ये परमात्मा में विलीन हो गया है, तो ये परमात्मा के समान है, इसलिए लोग पैर छूकर उसका प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखिए, जो अरुण जेटली के पुत्र हैं रोहन, वो नीचे बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक अंतिम प्रक्रिया आपसे थोड़ी देर बाद अपने पिता को मुखाग्नि देंगे और एक आखिरी प्रक्रिया जो पंडित वहां पर मौजूद है, कर्मकांड की प्रक्रिया को पूरी करवाने के लिए वो रोहन अपनी जिम्मेदारी बतौर पुत्र पूरा कर रहे हैं, जैसा हिंदू धर्म में जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसके हिसाब से। और जो दूसरी तस्वीर हम आपको थोड़ी देर पहले की तस्वीर दिखा रहे थे, जब वहां तक लेकर जाया गया था उनके पार्थिव शरीर को। लगातार कई बातें हैं सतीश जी, मैं कोई एक बात अगर आपसे जानना चाहूं अरुण जेटली के जीवन की, जो आपको सबसे ज्यादा याद आती है। चूंकि विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य होने के नाते अरुण जेटली जी से संपर्क हमेशा बना रहता था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनके साथ हम लोग बैठते थे और कई बार वो जब हमारे विश्वविद्यालय आते थे तो भाषण के बाद साथ में बैठकर चाय पीना और गप करना और कैसे इसको मजबूत किया जाए उसकी रणनीति भी बताते थे। तो उसी अतरंगता में उनके व्यक्तित्व को जानने और समझने का मौका मिला कि इतने बड़े व्यक्ति उसी समय 90 के दशक में भी वो इतने ऊपर पहुंच चुके थे कि उनके साथ बैठने और उनकी बातों को सुनने की ख्वाहिश लगातार न केवल हमें बल्कि हमारे जैसे तमाम विद्यार्थी परिषद के सदस्यों को होती थी। तो वो एक ऐसा विचारवान व्यक्ति जो नई बातों को नए तरीके से कहने की क्षमता रखता हो और जिसे न केवल हम लोग जो विचारधारा के समानांतर रेखा पर खड़े थे, जो अलग थे, वो भी उनको बातों को सुनने के लिए आते थे। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत थी। इतने लॉजिकली स्ट्रांग होते थे
जो अपनी बातों को एक और घटनाक्रम जो याद आता है कि अरुण जेटली जब मंत्री बने थे सुमित जी 2014 में जी। वकालत से हटने के बाद तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मुकदमे में आखिरी बार वो अदालत भी गए थे और मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा था। 10 करोड़ रुपए की दीवानी का ये मुकदमा था और क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, तब वो आखिरी बार अदालत में गए थे। हालांकि बाद में हालांकि उस दौरान एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल के उस दौरान जो वकील थे वो राम जेठमलानी थे और सवाल जवाब की आड़ में जिस तरीके का वाकयुद्ध हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जब लिखित तौर पर माफी मांगने के लिए तैयार हुए केजरीवाल तो उन्होंने अपना केस वापस लिया। देखिए, अरुण जेटली जी जो थे वो एक बहुत बड़े दिल के व्यक्ति थे। उन्हें 5-10 करोड़ शायद उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, काफी संपन्न व्यक्ति थे। बट जो जिसपे आघात हुआ, भाई मैं कार्यकर्ता हूं, आपने मेरे पे जो आरोप लगाए हैं ये मेरी इमेज को खत्म करने के लिए लगाए हैं, हमारी पार्टी की इमेज को खत्म करने के राजनीतिक से प्रेरित का ये थे आरोप थे। अगर मेरा चरित्र दूध की तरह सफेद है, आप उस पर काले दाग क्यों लगा रहे हो? अगर उनके केस में कुछ भी वीकनेस होती तो वो कोर्ट की तरफ कभी नहीं जाते। आरोप लगते रहते हैं, निकलते रहते हैं। कोर्ट में वो सिर्फ इसलिए गए थे, उन्हें पैसे का लालच नहीं था, उन्हें ये प्रूव करना था दुनिया को, जहां को पार्टी को, देखिए मेरा जो चरित्र है जो शुरू से साफ रहा है, आप उस पर लांछन नहीं लगा सकते क्योंकि जो बात थी ही नहीं। एक आखिरी बार मुझे ये लगता है इस वक्त जो है जो पवित्र नदियों का जल मंगाया जाता है हिंदू धर्म में, गंगा स्नान के बाद जब उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है चिता पर जनता को विलीन करने के लिए, गंगा जल के साथ अलग अलग नदियों का जल, 7 नदियों का जल मंगाया जाता है खास तौर पर छिड़कने के लिए पार्थिव शरीर पर। और रोहन अब खड़े हुए अपने पिता के पास हैं और इन पवित्र नदियों का जल अपने पिता पर छिड़के जी। और इसके बाद मुखाग्नि, उसके बाद मुखाग्नि। देखिए, अब उसके बाद शायद एक बार वो चिता का वो एक परिक्रमा सी करेंगे और 2 या 3 बार या तीसरी बार में वो मुखाग्नि का जो है दाह संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। ये जो जल छिड़कने की प्रक्रिया है, इससे हम शरीर को और भी शुद्ध कर देते हैं क्योंकि आप जो जल एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है शरीर का, क्योंकि 70% जो हमारी बॉडी है वो वाटर है। ये भी कहा जाता है कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है शरीर। तो जल उन्हीं 5 तत्वों में से एक सबसे बड़ा तत्व है, सबसे बड़ा तत्व है। 70% इसीलिए अलग अलग 7 नदियों का जल बनाया जाता है ताकि आखिरी बार जो है तो जल को छिड़का जा सके पार्थिव शरीर, ताकि जो शरीर की शुद्धता हो वो पूरा जो हमारे हिंदुओं में एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है, इसकी एक बहुत ही सजल प्रक्रिया है जिसके अनुसार सब होता है। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या पांडे जी, आप अमीर हो, गरीब हो, आप बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, फर्क नहीं पड़ता। जब जाना है सबके लिए समांतर प्रक्रिया है, सबके लिए समांतर। आप यहाँ तक तोप गाड़ी में आए, किसी में आए, पर चिता पे जब आप है तो प्रक्रिया जो एक भिखारी की, वो एक राजा की है, वो एक रंग की है। यही एक बहुत बड़ी चीज है हिंदू रिलीजन में कि यहाँ हम डिफ्रेंसिएशन नहीं करते, प्रक्रिया हर एक के लिए सेम है। और अब वो लास्ट प्रक्रिया है, देखिए शायद आग भी हमें दिखाई दे रही है, आग अगर हम देख सके स्क्रीन पर आग दिखाई दे रही है। और अब बस बिल्कुल ठीक है। और अंतिम सत्य इस आखिरी वक्त में मुझे लगता है एक टिप्पणी सतीश जी आपकी, सबसे ज्यादा उन्हें वो लोग भी याद कर रहे होंगे जो उनके करीबी थे, जो उनके सहयोगी थे। और इस वक्त मैं चाहूंगा इस तस्वीर को, और रोहन जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं, जिम्मेदारियों का निर्वहन वो कर रहे हैं। जो हवन सामग्री होती है, जी, ये माना जाता है कि पवित्र जो कार्य होता है उसको वो हवन के जरिए हम पूरा करते हैं। तो उस सामग्री का भी छिड़काव इस वक्त, उस जितनी भी सामग्री बचती है पांडे जी, जो पिंड बनने के बाद उसको जितनी भी सामग्री वो पार्थिव शरीर के ऊपर ही रखी जाती है क्योंकि उस सामग्री को बचाने की कोई प्रथा नहीं है। सब उसमें जाके क्योंकि अल्टीमेटली जो शरीर को आगे मिल जाना, पंच तत्व मिल जाना, जितने भी है वो सब उसी में डाले जाते हैं, उसी सामग्री के सबको उसको मिला के, और तभी दाह संस्कार पूरा होता है। तो सारी प्रक्रिया उससे पहले होती है जो हमारे हिंदू धर्म में जो इसकी प्रथा चली आ रही है, और सबके लिए वो सेम है, जो शुरू से यही प्रथा चली आ रही है। और ये बिल्कुल कुछ आखिरी क्षण है, कुछ आखिरी वो चीजें हैं, और शायद जो परिवार के लोग होते हैं वो सामग्री लेके शरीर के ऊपर भी डालते हैं, जो शायद अभी चल रहा होगा। और उसके बाद मुखाग्नि। हम लगातार सतीश जी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अरुण जेटली के न रहने से किस तरीके से अमित शाह को दुख पहुंचा, प्रधानमंत्री मोदी को दुख पहुंचा, या फिर जो उनके करीबी हैं, जो उनके दोस्त मित्र हैं, जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से खासतौर पर अलग अलग पार्टियों और अलग अलग विचारधाराओं के, उन्हें किस तरीके से दुख पहुंचा।
लेकिन जो पर्दे के पीछे रहकर अरुण जेटली का सहयोग करते थे, चाहे उनका निजी स्टाफ हो, उनका वो जिस तरीके से ध्यान रखते थे, उनके बच्चों की पढ़ाई उन्होंने जिस तरीके से करवाई, क्योंकि सुबह भी मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि जो उनके घर के रहने की व्यवस्था या फिर जो लोग मेहमान घर पहुंचते हैं उनकी जो व्यवस्था जोगेंद्र देखते हैं, तो उनकी 2 बेटियां, उनकी 1 बेटी लंदन में पढ़ रही है, उसका खर्च भी उन्होंने संभाला। गोपाल भंडारी उनके एक सहयोगी है जो कि हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनका एक बेटा डॉक्टर, दूसरा बेटा इंजीनियर बन गया। उन दोनों का जीवन और करियर संवारा अरुण जेटली ने। वो दोनों बेटे आज उन्हें याद कर रहे होंगे। इसके साथ ही एक और अहम चेहरा था उनके स्टाफ का, सुरेंद्र, जो कि अक्सर कोर्ट में, जो लोग कोर्ट बीट पर कवर करते रहे हैं लॉ बीट को, तो कोर्ट में जेटली के प्रैक्टिस के समय वो लगातार उनके साथ थे, तो उनके परिवार को भी साथ लेकर चले अरुण जेटली। इसके साथ ही उनके एक और सहयोगी थे ओपी शर्मा, 2005 में बहुत ज्यादा उनके साथ रहे थे। उनके बेटे जब लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो अपनी कार उन्होंने गिफ्ट कर दी थी, तब ये बहुत चर्चा में आई थी ये बात। 6666, हालांकि सुबह आंचल हमारी सहयोगी बता रही थी कि ये कोई पहली बात नहीं थी, क्योंकि ये मामला चर्चा में आ गया था, इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा हो गई। तो अक्सर वो देखा करते थे कि उनके अगल बगल जो लोग मौजूद हैं या फिर जो परिवार मौजूद हैं, उनके सहयोगियों के या फिर चाहने वालों के, उनमें कौन आगे बढ़ सकता है उनके परिवार में, उसको आगे बढ़ाने का जिम्मा वो खुद उठाते थे और बराबर उसका फीडबैक लेते थे। यहां तक कि जब वो प्रैक्टिस करते थे तो एक वेलफेयर फंड उन्होंने अलग से बना लिया था, ताकि जो उनका स्टाफ है उस वेलफेयर फंड से उनके लिए वो कुछ कर सके, या फिर स्टाफ के अलावा कोई और उनके जान पहचान में अगर कोई ऐसा शख्स आता है जिसको किसी तरीके की मदद की जरूरत है तो उस तक वो मदद पहुंचा सके। तो एक अलग से वेलफेयर फंड भी उन्होंने तैयार कर रखा था। बिल्कुल, हाँ पांडे जी, निश्चित रूप से एक बड़े व्यक्ति का हर गुण देखिए वो दिखाई देता है हमें। ये वाकया उनके ड्राइवर से किसी न किसी रूप में हम लोग संपर्क में थे, वो आते थे, तो हमें इस बात का आश्चर्य लगा कि अरुण जेटली जी की खाने की व्यवस्था, वो क्या खाएंगे, सामान्यतः बॉइल्ड चीजें ही खाते थे। ये फर्स्ट रिजीम जब वाजपेयी कार्यकाल में वो मंत्री थे तो उनके ड्राइवर, उनके खाने की व्यवस्था का ड्राइवर करता था, और ड्राइवर को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे। तो उसकी एक वजह थी, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया ना, जो ड्राइवर की चिंता वो खुद करते थे। उसकी एक वजह थी कि वो ड्राइवर की चिंता खुद करते थे। लेकिन ये संबंध बनना एक मंत्री और ड्राइवर के बीच में ये संबंध बनना, ये अलबेला बिल्कुल सब कोई नहीं कर सकता ये बात। बिल्कुल, इससे जो हमें आज जो अभी पांडे जी ने बोला, जो डिस्कशन हुआ, इससे एक चीज सीखने की मिल रही है। अगर इंडिया में हर एक व्यक्ति अपने साथ एक व्यक्ति का भला कर ले तो हमारे जैसे शायद काफी समस्याएं खत्म हो जाए। देखिए जेटली जी ने क्या किया, अपने परिवार का भला तो हर कोई करता है, पर वो जो ड्राइवर है, वो जो उनके साथ स्टाफ है, उसका परिवार भी मेरा परिवार है, उनकी जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मेदारी है, और ये विश्वास होना, और उसको लेके चलना, और बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई अपने परिवार के बारे में तो हर कोई करता है। अरे पानी छुआ हुआ लोग नहीं पीते हैं, इतना हायरार्की है कि पानी छुआ हुआ नहीं पिएंगे। एक बार फिर से तस्वीरें, लगातार निगम बोध घाट से सीधी तस्वीरें हैं अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में जी, और जो 7 नदियों का जल छिड़कने और हवन सामग्री के बाद एक जो आखिरी प्रक्रिया होती है मुखाग्नि से ठीक पहले, कि जितने जो परिजन वहां पर मौजूद लकड़ी लगाते मित्र जो होते हैं वो एक लकड़ियां रखते हैं पार्थिव शरीर पर, और जो आखिरी लकड़ी रखी जाती है वो पुत्र के द्वारा रखी जाती है। जो रोहन मौजूद है वो आखिरी जो लकड़ी रखी जाती है उनके द्वारा, और फिर उसके बाद जो है मुखाग्नि दी जाएगी। जी बिल्कुल पांडे जी, बिल्कुल सही बोले। आप देख रहे हैं कि जितने भी परिजन हैं वो अपने ये लास्ट जो प्रोसेस है, जो लास्ट प्रक्रिया है कि लकड़ियाँ रखने का, और उसके बाद जो रोहन जी है वो अपने संस्कार की जो प्रक्रिया उसको पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि अब ये जो मैं कह रहा था कि वो 3 चक्कर काटेंगे, और तीसरे चक्कर में वो परिक्रमा के बाद वो फिर वो ये जो दाह संस्कार है प्रक्रिया उसको पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि अब ये जो मैं कह रहा था कि वो 3 चक्कर काटेंगे, और तीसरे चक्कर में वो परिक्रमा के बाद वो फिर वो ये जो दाह संस्कार है ये शुरू, ये देखिए पैरों से शुरू होता है, फिर सर की तरफ से होगा ये पैर। मैं राकेश भाई एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भूमंडलीकरण ने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से जीवन को बदल दिया है, भारतीय रीति रिवाज और रिचुअल को भी बदल दिया है। सौभाग्य है कि कम से कम जीवन की अंतिम यही है यात्रा, न केवल बड़े लोगों की बल्कि सामान्यतः आम जनता की भी वो नहीं बदली है, और वो यथास्थिति धर्म के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से चल रही है। तो बाकी सारी चीजें बड़ी सिमटती जा रही हैं।
टूटती जा रही है। इस स्टेज पर तो सर आत्मा को परमात्मा में विलीन होना है, अमीर गरीब छोटे बड़े का सब खत्म फर्क हो जाता है। भारतीय संस्कृति को बचाने का एक बहुत अद्भुत तरीका है, उस रूप में भी इसे देखा जा सकता है। इतने बड़े नेता के लिए तमाम जगहों से, कई जगहों से लोग आए होंगे और पूरे लंबे इस चीजों को उस तरीके से पूरा किया जा रहा है एक सबके लिए। तो ये सीधी तस्वीरें निगम बोध घाट से एक आखिरी सलामी भी दी गई है और अरुण जेटली के जो पुत्र हैं रोहन, उन्होंने मुखाग्नि दी है अपने पिता को, अरुण जेटली को, और अब उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा धीरे धीरे और अब सिर्फ यादों में रह जाएंगे अरुण जेटली। नए भारत के अरुण हम लगातार इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब भी लगातार न्यू इंडिया की बातचीत करते हैं तो इसकी परिचर्चा उन्होंने सबसे पहले अरुण जेटली के साथ ही की थी। एक कुशल वक्ता रहे, प्रखर रणनीतिकार रहे, पर्दे के पीछे रहकर क्रांतिकारी तरीके से रणनीतियों को बनाने का जिम्मा उन्हें दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में जो सबसे बड़े फैसले मंत्रालय से फैसले हुए और इन सभी फैसलों को अमल में लाने का जिम्मा दिया गया अरुण जेटली को, क्योंकि वित्त मंत्रालय उनके पास था। फाइनेंस मिनिस्ट्री रही उनके पास, वित्त मंत्रालय रहा उनके पास, और दोनों अब ये देख रहे हैं, अब ये जो इसके बात कर रहे थे बड़ी मोशन आ गया है और आत्मा को और सेना की धुन भी है और अब को दी जा रही है तो पूरे राजकीय सम्मान के और एक और हिंदू रीति रिवाज, दोनों तरीकों से उन्हें आंखें गिराई। बिल्कुल पूरा राष्ट्रीय सम्मान और रीति रिवाज के साथ, और जितने भी परिजन हमने देखे उन्होंने जितना भी हमारा हिंदुओं का रीति रिवाज होता है उसको पूरा फॉलो किया गया। बिल्कुल जो तरीका, जो नियम बताया गया उसके अनुसार पूरा किया गया। और ये आखिरी क्षण हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जेटली जी की आत्मा परमात्मा में कुछ ही दिन में विलीन होगी और वो स्वर्ग का निवास करेंगे। और एक और परंपरा है कि जब मुखाग्नि दे दी